साबित हुई जगत गुरु की सबसे बड़ी भविष्यवाणी। चांद पर पहुंचा दुनिया का बॉस। पीएम मोदी को लेकर अब की बार क्या बोले जगत गुरु, देखे सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। आज 140 करोड़ भारतीयों की खुशी का ठिकाना नहीं है। प्रत्येक भारतवासी गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि अब जाकर दशकों की मेहनत रंग लाई है। इस बार देखिए, इसरो ने साइकिल से स्पेस तक का सफर तय करके इतिहास रच दिया है, या फिर यूं कहें कि वैज्ञानिकों की तपस्या, देशवासियों की उम्मीदें अब जाकर पूरी हो चुकी है। नए भारत की इस नई उड़ान में चंद्रयान 3 चांद पर पहुंच चुका है और जिन लोगों ने देखिए भारत को सिर्फ सांप सपेरों का देश बताया है, उन्हें आज ये मालूम होना चाहिए कि साइकिल और बैलगाड़ी के साथ शुरू हुए इसरो का सफर आज चांद पर पहुंचा है और कल सूर्य और शुक्र की बारी है। देखा जाए तो देखिए, अब चंद्रमा पर विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग की वजह से भारत चांद के रहस्यों को बेपर्दा करेगा और जो कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में इसरो ने इतनी बड़ी सफलता पाई है और इस कारण जीत का श्रेय देखिए पीएम मोदी को भी जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर लैंड कर पाए? इसको लेकर चित्रकूट की धरती से जगत गुरु स्वामी राम भद्राचार्य ने जो भविष्यवाणी की थी वो भी बाद में सत्य हो गई। जी हाँ, चंद्रयान 3 की लैंडिंग से पहले ही जगत गुरु ने डंके की चोट पर इस बात की भविष्यवाणी कर दी थी, मैं गंगा जमुना का समागम देख रहा हूँ। एक और विज्ञान, दूसरी ओर भगवान। निश्चित रूप से 23 अगस्त की संध्या बेला भारत की स्वर्णिम और इतिहास की बेला होगी जिसको संपूर्ण विश्व नमन करेगा। भारत के प्रधानमंत्री मोदी के शासन का चमत्कार है, उनके साथ भगवान राम की कृपा है, परमेश्वर का पूर्ण आशीर्वाद है, ऋषियों का प्रसाद और महर्षियों का शुभ संवाद है। मिशन चंद्रयान 3 सफल होगा। तो देखिए, जिस वक्त चंद्रयान 3 की सफलता के लिए देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ से लेकर हवन हो रहे थे, प्रार्थनाएं की जा रही थी, उस क्षण जगत गुरु ने इस मिशन की कामयाबी की भविष्यवाणी कर दी थी और जो कि बाद में देखिए सच भी हुई और इतिहास भी रहा है कि जगत गुरु की आज तक कभी कोई भविष्यवाणी गलत नहीं हुई है। चंद्रयान के मामले में भी जगत गुरु की भविष्यवाणी सही निकली। अब देखिए, लोगों का ये कहना है कि जगत गुरु एक ऐसे महान संत हैं और परमात्मा का रूप है जिनकी वाणी में देव भविष्यवाणी आज भी मिलती है। इन्होंने देखिए भारतीय राजनीति के दृष्टिकोण से जितनी भी भविष्यवाणियां की, सत्य पाई गई। मोदी के फिर से पीएम बनने की भविष्यवाणी हो, योगी के फिर से सीएम बनने की भविष्यवाणी हो, राम मंदिर का निर्माण हो, या फिर देखिए आपके सामने चंद्रयान 3 की सफलता। जगत गुरु ने जो कुछ भी कहा वो अब तक सब कुछ सत्य साबित हुआ है। वैसे इस खास मौके पर देखिए जगत गुरु ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी जिक्र किया। उन्होंने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि कोरोना काल में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह कोई और प्रधानमंत्री होता तो लीव देता, लेकिन मोदी का कोई परिवार नहीं है और इसके लिए उनके प्रयोग सफल है। कोरोना में जाने कितनी मौतें हुई और इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है, लेकिन मोदी ने 140 करोड़ की आबादी वाले देश में सबके वैक्सीन उपलब्ध कराई और लोगों की जान भी बचाई। वो मेरे एक अच्छे मित्र हैं और उन्होंने धैर्य का परिचय दिया। नेतृत्व हमेशा सोच समझकर अच्छे हाथों को ही देना चाहिए, तो काम की प्रशंसा होनी चाहिए। और देखिए, इसी के साथ जगत गुरु ने इस बात के भी संकेत दिए कि वो भोपाल को भोजपाल कराने के लिए बकायदा पीएम मोदी से बात भी करेंगे, जिसका मतलब साफ है कि पीएम मोदी के आगामी फैसलों में अब भोपाल का नामकरण होगा और राजा भोज की पहचान यानी कि भोपाल अपने असली नाम यानी कि भोजपाल से फिर से जानी जाएगी। इस मामले में देखिए जगत गुरु इससे पहले कई बार ये बात भी बोल चुके। राजा भोज इस नगर के पालनहार थे। सरकार पहले ही होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर चुकी है। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो चुका है। फैजाबाद का नाम बदलकर अयोध्या किया गया और ऐसे में भोपाल का नाम बदलकर भोजपाल करने में क्या दिक्कत है। बहरहाल देखिए, बीते महीने जब राम कथा के लिए जगत गुरु नोएडा पधारे थे तब हमारी उनसे मुलाकात हुई और इस भेंट में नई भारत की नई तस्वीर में मौजूद पीएम मोदी को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था धर्म ज्ञान पर, आप भी देखिए उनका ये खास इंटरव्यू। बहुत बदलाव आया है जी। मंदिर नीति से नहीं, राष्ट्र नीति बोलिए तो अच्छा लगेगा। राष्ट्र में मंदिर भी आ जाएगा। राम मंदिर की लड़ाई में आपने एक निर्णायक भूमिका निभाई है और आज हम सबके सामने राम मंदिर का भव्य निर्माण हो रहा है। अब आप आगे क्या चाहते हैं सरकार से? अब आगे हम चाहते हैं कि हमको कृष्ण मंदिर भी मिले और काशी विश्वनाथ भी मिले। आप ही के जो परम प्रिय शिष्य हैं आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री जी, हिंदू राष्ट्र को लेकर जिस तरह से उन्होंने आंदोलन छेड़ा हुआ है पूरे देश में, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या ये प्रैक्टिकली या धर्मनिरपेक्ष इस भारत में जो विविधता में एक मुझे एक बात कहनी है जी।
सेकुलरिज्म का अर्थ धर्म निरपेक्ष नहीं होता, जी पंथ निरपेक्ष होता है। जी धर्म के बिना तो राष्ट्र रहेगा ही नहीं। इसलिए हिंदू राष्ट्र बनना बहुत सामयिक है, उनका पक्ष बहुत अच्छा है और हमारी ही प्रेरणा से उन्होंने ये पक्ष उठाया भी है। आपके बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और आज भी एक जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो गौ कशी का है। गौ हत्या पर पूरी तरह से देशव्यापी प्रतिबंध, मोदी जी हैं, यूपी में योगी जी हैं और आप हैं। तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जो इंदिरा जी के टाइम पे जो करपात्री महाराज ने जो जन आंदोलन छेड़ा था, अब आगे इस पे क्या होगा? नहीं, अब तो ये हो के रहेगा। जी एक बार और आने दीजिए, अब समय कम रह गया है। 2024 में फिर मोदी रिपीट करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि अगले 5 वर्ष के अंदर अंदर पूर्ण रूप से गोकुशी बंद हो जाएगी। आपकी भविष्यवाणी की मोदी जी फिर से रिपीट करेंगे। आप जब जब जो कहते हैं सच होता है। 14 की बात कर लीजिए, 19 की बात कर लीजिए, 24 के लिए, लेकिन जो 24 दलों का जो महागठबंधन आपने देखा है, जिन्होंने अपना नामकरण कर दिया, इंडिया नाम दिया है, क्या यही इंडिया मोदी जी को सत्ता में वापसी करने पे, उनको दोबारा प्रधानमंत्री बनने में रोक पाएगा? 26 दल जो एक साथ हो गए विपक्षी नहीं दल। नहीं, कोई रोक नहीं पाएगा। योगी जी में देश का अगला मोदी देखा जा रहा है। आप उनके बहुत करीबी है, वो आपके बहुत करीबी है, इसलिए जानना चाहती हूँ। अभी ये सब चर्चा नहीं करनी चाहिए, अभी तो 5 वर्ष मोदी की ही ठीक है। चलिए, राजस्थान में अब चुनाव है, बस एक जानना चाहती हूँ। राजस्थान के एक योगी जी बड़े चर्चाओं में है, बालकनाथ योगी जी, महंत हैं, वो नाथ संप्रदाय से आते हैं, उनमें देश का अगला योगी बताया जा रहा है। आप उनके बारे में क्या सोचते हैं? अभी ठीक है, बस सांसद हैं वो, कोई जी। टिप्पणी नहीं कर रहा। चलिए, जाते जाते बस एक देश एक कानून पे आपकी टिप्पणी चाहिए। एक देश एक कानून, यूनिफॉर्म सिविल बिल्कुल कोड। ठीक होना चाहिए, समान नागरिक संहिता चाहिए ही चाहिए। आप देश में बाहर भी कथाएं करते हैं, लोगों से आपका एक ह्यूज जनसंपर्क है। आपको लगता है कि हमारे देश में क्या मुसलमान कहीं असुरक्षित महसूस कर रहे हैं? नहीं। जिस तरह से विरोधी बोलते नहीं, हैं। इतनी सुरक्षा कहीं मुसलमानों को नहीं है। चलिए, जाते जाते आपसे ज्ञानवापी मुद्दे पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ। जिस तरह से जो कोर्ट की तरफ से कहा गया कि सर्वे होना चाहिए और विरोधी दल जो उस पर आप कहें? 31 जुलाई तक सर्वे पूरा करेंगे। सर्वे होगा ही और हमारी जीत होगी ही।